एक आदमी ने पहले अपनी बीबी का कत्ल किया, फिर उसकी लाश को एक बैग में पैक कर दिया, फिर उस बैग को एक कार में रखकर दिल्ली और लखनऊ लगभग 120 किलोमीटर में कार के साथ घूमता रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक सच्ची घटना के बारे में। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के हापुड़ जिले की, जहां पर 16 नवंबर की शाम को करीब 7:30 बजे दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे NH 9 पर एक महिला की लाश एक सूटकेस में मिलती है। तो वहां के ग्रामीण उस सूटकेस के पास जाते हैं तो उस सूटकेस में से बहुत बदबू आ रही थी। फिर वो ग्रामीण पुलिस को सूचना देते हैं तो पुलिस मौके पर आती है। जैसे ही पुलिस उस सूटकेस को खोलकर देखती है तो उसमें से एक 26 वर्षीय महिला की लाश मिलती है, जो कई दिनों पहले की लाश थी, जो सड़ चुकी थी। फिर पुलिस उस महिला को फोरेंसिक टीम की मदद से उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। भाई पुलिस उस महिला का पता लगाते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि ये महिला हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर की रहने वाली है, जिसका नाम राखी है और उसके पति का नाम अंशुल है। फिर पुलिस गुड़गांव उसके पति के पास जाती है, जहां पर उसके पति अंशुल से पूछताछ करती है। तो अंशुल सब कुछ झूठ बोल देता है और कहता है कि मेरी पत्नी लगभग पिछले 8 दिनों से लापता है। हमने उसकी कई दिनों तक खोज की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर पुलिस कहती है कि तुमने कोई गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। तो अंशुल कहता है कि हमने उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। फिर पुलिस अंशुल के पिता रमेश से पूछताछ करती है तो अंशुल का पिता रमेश भी कहता है कि हमारी बहू कई दिनों से लापता है, लेकिन हमने सोचा होगा कि वो कहीं चली गई है, बाद में कॉल करेगी। हमने उसका फोन भी ट्राई किया लेकिन उसका फोन भी नहीं लगा। फिर पुलिस अंशुल के पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने अंशुल को लाल बैग के साथ कहीं जाते हुए देखा है। तो उनमें से एक पड़ोसी कहता है कि मैं एक दिन ऑफिस के काम से अपने घर से करीब सुबह 10 बजे जा रहा था, तो अंशुल मार्केट से एक बैग लेकर आ रहा। फिर मैंने अंशुल से पूछा कि कहाँ जाने की तैयारी है, तो वो कहता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ एक ट्रिप पर जाने वाले हैं। इतना कहकर और मैं अब ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और इसके बाद मुझे नहीं पता। फिर मैं घर आकर देखता हूँ कि अंशुल और उसकी पत्नी घर पर नहीं है, वो कहीं गए हैं। मैंने उसके पिता रमेश से भी पूछताछ की तो रमेश भी कहता है कि वो दोनों कहीं घूमने के लिए गए हैं, मुझे भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। फिर पुलिस अंशुल को गिरफ्तार कर लेती है और उससे थाने ले जाकर पूछताछ करती है और सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर अंशुल अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि 2020 में मेरी और राखी की लव मैरिज हुई थी। लगभग शादी के 2 साल बीत जाती हैं और हम दोनों का रिश्ता बहुत बढ़िया चल रहा था। तभी एक दिन मेरे पिताजी का कॉल आता है और कहता है, वो पिताजी कहते हैं कि मेरी बहू से बात कराओ, लेकिन बहू मेरे पिता से बात नहीं करती है और मेरे परिवार वालों को वह गलत निगाहों से देखती थी। तो हम दोनों के बीच एक दिन झगड़ा होता है और दुपट्टे से उसका गला घोंट देता हूँ। तो वहां पर उसकी ऐन वक्त पर मौत हो जाती है। तो मैं घबरा जाता हूँ, लेकिन ये मामला मैं अपने पिताजी को सबको सच सच बता देता हूँ। तो पिताजी मेरे जीजा यानी कि धीरज को साथ लेकर आते हैं और हम लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसमें से मैं सुबह जाकर मार्केट से एक लाल रंग का सूटकेस लेकर आता हूँ और उसमें राखी की लाश को रखकर उस सूट में पैक कर देता हूँ। उसके बाद हम एक टैक्सी बुक करते हैं और घर से मोटरसाइकिल पर उस बैग के साथ मैं और मेरे जीजा टैक्सी स्टैंड निकल जाते हैं और वहां से टैक्सी से सीधा हापुड़ जिले निकल जाते हैं, जहां पर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर NH 9 पर उसकी लाश फेंक देते हैं। बस इतना ही था। फिर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंशुल और उसके पिता रमेश को गिरफ्तार कर लेती है। वही उसके जीजा यानी कि धीरज की खोज करते हैं। धीरज अभी भी फरार है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।